नमस्कार। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर इस बार सिरसा पर बीजेपी की सबसे बड़ी निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर 3 आईपीएस अधिकारी भी इस बार बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। आईपीएस बीएस संदूर है जो कि सिरसा से एसपी, और हरियाणा के डीजीपी पूर्व आईपीएस वी कामराज भी सिरसा में बतौर एसपी दिखा चुके हैं कमाल। दोनों अधिकारियों के अच्छे से पहले से सिरसा में पहचान, इसलिए दोनों ने अब जो जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। वर्तमान में हिसार से एडीजीपी श्रीकांत यादव का नाम भी चर्चा में है। सिरसा में नशा तस्करी पर भारी चोट करते हुए लोकप्रिय हुए हैं और लगातार एक के बाद एक वो सरपंच एसोसिएशनों को साथ लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका भी इस बार राजनीति में इंटरेस्ट स्पेशली सिरसा लोकसभा सीट पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलें इस बार सिरसा से वर्तमान में सांसद सुनीता दुग्गल के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी लोकसभा सिरसा में भी लोगों के बीच रही दूरी और लोगों की नाराजगी उनके लिए इस बार किसी भी खतरे से खाली नहीं हो सकती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं 1962 से लगातार लोकसभा बनने के बाद सिरसा में स्थिति कब कब किसकी क्या रही है। यहाँ पर बाहरी कैंडिडेटों को सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है और इसी सीट पर आईएनएलडी 1989, 1998, 1999, 2014 में काबिज रह चुकी है। कांग्रेस 1962 से लेकर अब तक 9 बार अपने सांसद जिता चुकी है। बीजेपी को यहाँ पर कभी भी फायदा नहीं मिला था, यानी कि बीजेपी के लिए सिरसा की लोकसभा सीट बंजर रही है। लेकिन पहली मर्तबा यहाँ पर सिरसा में जो सुनीता दुग्गल को जीत हासिल हुई थी और उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ अशोक तंवर को पिछले 2019 के चुनाव में 3,09,918 मतों से उन्होंने जो शिकस्त दी थी। फिलहाल इस बार श्रीकांत यादव भी अपनी जो किस्मत है वो आजमाने में यहाँ से जुटे हुए हैं। संसदीय सिरसा सीट से इस बार 3 आईपीएस अधिकारी बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। तो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रह चुके बीएस संधू भी दावेदारी जता रहे हैं और सिरसा में पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं कामराजा। कांग्रेस से कुमारी सैलजा का नाम चर्चा में है, लेकिन अभी सिरसा से शिषपाल केरवाला का नाम भी सबसे मजबूत कड़ी में है। वहीं पर इसके अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील अंदोरा, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी भी दावेदारी जता रहे हैं और कालावाली के विधायक भी इस बार और रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का नाम भी चर्चा में है। पिछला चुनाव भाजपा ने 3 लाख मतों से जीता। सिरसा क्षेत्र में कुल 20 लाख मतदाता हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 7 लाख का आंकड़ा पार करना यहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती होता है। सबसे रोचक पहलू यह है कि यहाँ पर अधिकतर बाहरी उम्मीदवारों की जय हुई है। 1967 से लेकर 2019 तक 14 आम चुनाव हुए, जिसमें 10 चुनावियों में बाहरी उम्मीदवार यानी सिरसा संसदीय क्षेत्र से अलग जगह के निवासी को यहाँ पर जीत मिली है। जिनमें से आप देखेंगे तो 1967, 1971, 80 और 84 में सांसद बने दिलवीर सिंह मूल रूप से हिसार के गांव प्रभुवाला के रहने वाले थे। 1977 में जनता पार्टी से सांसद बने चांदराम जज्जर के गांव खरड़ से ताल्लुकात रखते थे। 96 और 91 में सांसद बनी कुमारी सैलजा भी हिसार से ताल्लुकात रखती है। 98, 99 में सांसद बने सुशील अंदोरा भी इसी रूप से राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं। 2009 में सांसद बने डॉक्टर अशोक तंवर भी झज्जर के गांव चिमनी से रहने वाले हैं और इस बार आम आदमी पार्टी से बीजेपी में एंट्री ले चुके अशोक तंवर का नाम भी सबसे शीर्ष नेतृत्व में आ रहा है। ऐसे में मुश्किलें सांसद दुग्गल के लिए बढ़ रही है। यहाँ पर 3 बार महिलाएं सिरसा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। संसदीय क्षेत्र का मिजाज बेहद अनूठा है और कई संघ जुड़े हैं। अनूठे यहाँ पर रोचक पहलू हैं। पिता पुत्री के नाम भी सांसद रहने का रिकॉर्ड है और सबसे अधिक 3 बार महिलाओं को यहाँ पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 1991-96 में कुमारी सैलजा, तो साल 2019 सुनीता दुग्गल सांसद चुनी गई है। अब हरियाणा के इतिहास में चंद्रावती, कुमारी सैलजा, कैलाशो सैनी, डॉक्टर सुधा यादव, शरुति चौधरी व सुनीता दुग्गल को सांसद बनने का अवसर मिला है। कुमारी सैलजा 2 बार अम्बाला से जबकि 2 बार सिरसा से सांसद चुनेगी। इसके अलावा चंद्रावती साल 1970 में भिवानी से सांसद बनी, तो कैलाशो सैनी को 2 बार कुरुक्षेत्र से और डॉक्टर सुधा यादव महेंद्रगढ़ से सांसद रही। 2009 में भी शरुति चौधरी भिवानी सीट से सांसद चुनी गई थी। दलवीर सिंह भी यहाँ पर सर्वाधिक 4 बार सांसद बने हैं सिरसा
संसदीय क्षेत्र में मजहबी जो सिख है, धानक, वाल्मीकि, बाजीगर समुदाय के करीब 8 लाख मतदाता हैं। जाट समुदाय के करीब 3.5 लाख, जट सिख समुदाय के 2 लाख वोटर्स हैं। अलावा पंजाबी समुदाय के करीब 1.25 लाख, बाणिया समुदाय के भी 1 लाख, बिश्नोई समुदाय के भी 60,000, ब्राह्मण समुदाय के 70,000, कंबोज समुदाय के भी 1 लाख वोट। कुल मिलाकर बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनता हुआ हर बार नजर आता है। फिलहाल कांग्रेस में इस बार इनेलो में पिछली बार चुनाव में यहाँ से चरणजीत सिंह रोड़ी को उम्मीदवार बनाया था, इस बार वो कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए अशोक तंवर भी इस बार सबसे प्रबल दावेदारी में है। तंवर 2009 में कांग्रेस की टिकट पर सिरसा से सांसद बने थे। पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा गठन के बाद 1967 के आम चुनाव में दलवीर सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार सुनीता दुग्गल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोरोना, और उससे पहले अगर उसी के बीच में देखेंगे तो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर खिलाफत झेलनी पड़ी तो वो सांसद सुनीता दुग्गल को झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी नाराज़गी यहाँ के सरपंचों में है कि उन्होंने किसी गांव में सरपंचों की सुनी नहीं है। इस बार मिशन 2024 के चुनाव में सिरसा में वर्तमान में सांसद सुनीता दुग्गल के लिए कई चुनौतियां तो मुश्किलें भी इस बार तैयार है। ऐसे में सबसे मुश्किल डगर पर इस बार सुनीता दुग्गल लोगों के बीच में संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की भारी नाराजगी भी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं पर सीधे तौर पर किसान आंदोलन कोविड के अंदर वो मजबूरी में जा नहीं पाए, लेकिन इस बार वर्तमान में भी ऐसे सरपंचों की तरफ से भी उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई। ग्रांट लेने की कोशिश का मुद्दा सबसे बड़ा प्रमुखता के साथ रहा, लेकिन उनके द्वारा लोगों के साथ संपर्क में ना रहना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे में वहीं पर अशोक तंवर का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिरसा से सबसे बड़ा दावा है वो अब ज़्यादा नजर आ रहा है। तो वहीं पर बीजेपी भी इस बार मिशन 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में कमल खिलाना चाहती है। सिरसा एक ऐसी बंजर भूमि थी जहां पर सुनीता दुग्गल ने पहली मर्तबा उसे बोया था और यहां पर कमल खिला था। ऐसे में अब बीजेपी भी एडजस्टमेंट करने में लगी है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में देखें तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड सिरसा से इस बार कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी किसी और बड़े चेहरे की तलाश में हो सकती है, लेकिन इस बार तमाम आला हाईकमान के पास भी सुनीता दुग्गल की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड रखा गया। लगातार वो लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन इस बार का रिपोर्ट कार्ड उनके हित में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार वर्तमान में आईएनएलडी भी सिरसा लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा निगाहें रख रही है। तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी इस बार दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की झोली में लोकसभा सिरसा सीट जाएगी। लेकिन ये नेताओं के वादों में कितना दम है, ये तो 2024 के चुनाव में पता चल पाएगा।